भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। सियासी रंगमंच पर सीएम योगी के ऐसे तंज आम लोगों को खूब लुभाते हैं और अगर मौसम चुनावी हो तो सीएम योगी के ऐसे बयान लोगों को सुहाते भी खूब हैं। बिहार में तो वैसे कई बड़े सियासी चेहरे इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी के लिए लोगों में क्रेज दिख रहा है, उससे लग ही नहीं रहा कि ये बिहार है या यूपी। इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। शुक्रवार को सीएम योगी ने बिहार में 3 चुनावी रैलियां की, पर मुद्दा नहीं बदला। सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया, चाहे मुद्दा गरीबी का हो या माफिया राज का। सीएम योगी ने खूब जुबानी तीर चलाए। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। आज जीविका बहनों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने यूपी में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया है, वो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में नजीर बन चुकी है और अब यही यूपी का मॉडल बिहार में गूंज रहा है। इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। सीएम योगी का ये वो रूप है जो हर मंच से विपक्ष के ऊपर बारिश की तरह बरसता है, लेकिन ऐसी उबलती गर्म सियासत के माहौल में सीएम योगी ऐसे बयान भी दे देते हैं जो आम लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बन जाता है। जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना,
अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। सीएम योगी के अलावा बिहार के चुनावी पिच पर शुक्रवार बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। लालू के राज में 1990 से 2005 में जब कोई सड़क मांगने जाता था तो लालू बोलते थे, अरे सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुमको पकड़ लेगी, सड़क नहीं है तो ठीक है आराम से रहो और चोर खसोटी जो करते हो वो करते रहो, ये बात कहा करते थे। ये तेजस्वी पलायन की बात करता है, इससे पूछो कि अपने पिता से पूछे कि जब उसके समय में पलायन हो रहा था तो लालू बड़े गर्व से बोलते थे, हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन करके लौटता है। यह बिहार को अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है, 1 करोड़ लोगों को। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है, इसलिए जैसे जैसे 6 नवंबर की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा और बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी जंगल राज का मुद्दा बुलंद कर रही है वो चुनाव से पहले अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा।